पाठ्यक्रम क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चों के जो संदेह है, एक संदेह ये आता है कि सर क्या वास्तव में हिंदी साहित्य या ये जो वैकल्पिक विषय है वो यूपीएससी हटा सकती है, जैसे वो बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक प्रश्न आता है कि क्या यूपीएससी वैकल्पिक विषय को हटा सकती है? तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। यूपीएससी वैकल्पिक विषय को जब भी हटाएगी तब आप पाइपलाइन में होंगे। पाइपलाइन का मतलब है कि कम से कम वो 2 से 3 वर्ष का समय आपको देगी और उसके आधार पर ही वो आपको टाइम देंगे कि हम उस ईयर से इसे लगाएंगे। तो इसका बहुत ज्यादा दबाव आपको लेकर के तैयारी करनी नहीं है कि वैकल्पिक विषय हट जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये होगा वो होगा। इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। 10% चांस है यूपीएससी ये वैकल्पिक विषय कभी हटाएगी। अगर वो हटाती है तो आप समझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो हैं उनका आगे कोई पढ़ाई करने का आगे कोई मतलब बनता नहीं है। फिर आप बताइए पीएचडी क्यों करेगा कोई, फिर आगे जाकर के कोई रिसर्च पेपर क्यों करेगा, समझ गए ना। तो यूपीएससी उसका रिलीवेंस आप देखते होंगे। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप ये देखते होंगे कि यूपीएससी कंसिस्टेंट एक विषय से सभी को टॉपर नहीं बनाती। या आपने देखा है कि जैसे वैकल्पिक विषय आप एक विषय लेते हैं, मैंने कभी आपने पीएसआईआर लिया, किसी ने पवेड लिया, किसी ने हिंदी साहित्य लिया, किसी ने मैथमेटिक्स लिया, आदि आदि। तो आप देखते होंगे कि कभी टॉपर यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स कभी हिंदी साहित्य में आ जाएंगे, कभी सोशियोलॉजी में आ जाएंगे, कभी पीएसआईआर में आ जाएंगे, कभी पवेड में आ जाएंगे। तो एक क्या होता है, जो टॉपर होता है जिसकी एक रैंक आती है, तो उसके मार्क्स वो इस तरीका से देते हैं ताकि लोग एक विषय की ओर ना जाए, ठीक है। क्योंकि वहां पर इसका क्या होता है, जब भी मार्क्स वो रिवील करते हैं उससे पहले उनका सारा देखा हुआ होता है कि आपके हमें किस विषय से बच्चे के मार्क्स ज्यादा दिखाने हैं। एक विषय को अगर वो दिखाएंगे तो भेड़ चाल हो जाएगी कि सब उसी विषय को लेकर के तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे। तो इस पे आप बिल्कुल भी वो ना रहे कि सर वैकल्पिक विषय हटने वाला है, बिल्कुल नहीं हटेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करें और इसका बिल्कुल भी चिंता ना करें कि हमें वैकल्पिक विषय हट जाएगा तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये आप देखें। दूसरा है कि सर ये आईएएस बनना है तो लगभग हमें कितने मार्क्स लाने होंगे। आईएएस बनना है तो आपको आप मान के चलें 1025 प्लस मार्क्स लाने होंगे। कितने? 1025 प्लस मार्क्स लेकर होंगे। अब आप वो कैसे अर्जित कर सकते हैं उसका मैं आपको बताऊं। देखो, इंटरव्यू में हम एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे। जो व्यक्ति कर सकता है और जो कर ही नहीं सकता उसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, इंटरव्यू की अगर बात करते हैं तो 170 मार्क्स आप यहां पे ला सकते हैं। अगर आप जीएस की बात करते हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं तो लगभग 380 385 कुछ इस बीच में आप वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एसए की बात करते हैं, तो लगभग 145 से 150 मार्क्स आपके यहां आ सकते हैं। और ये आप अगर इसे सारे को जोड़ते हैं तो लगभग कितना मार्क्स हो जाएगा, इसे आप जोड़ें तो ये अगर आप इसे जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 700 मार्क्स। कितना आएगा ये? 700 मार्क्स आएगा। और लगभग अब आपको कितना मार्क्स चाहिए? 300 प्लस मार्क्स आपको और चाहिए। कितना चाहिए आपको? 300 प्लस मार्क्स आपको और चाहिए। आप 300 मार्क्स लेकर के आप कम से कम चलें तो 300 मार्क्स आपको चाहिए। तो अब आपका वो कहां से आएगा? वो आएगा आपका वैकल्पिक विषय से। वैकल्पिक विषय से। तो यहां पर आपकी मजबूरी बन जाती है कि वैकल्पिक विषय ऐसा चुने जहां पर 300 प्लस मार्क्स आपके आ सकते हैं। और वो चुनने का तरीका है प्रीवियस ईयर के मार्क्स देखें कि लोगों के कैसे मार्क्स आ रहे हैं और उसी आधार पर आप अपनी तैयारी करें। ये बिल्कुल ना करें गलती कि नहीं नहीं हम 300 मार्क्स ले आएंगे, क्योंकि वो जो लोग हैं पहले वाले वो इतना जानते नहीं थे, नहीं मुझे तो यही विषय लेना है चाहे बेशक कुछ भी हो जाए। ये तरीका सही नहीं है। आप इस तरीका का विषय लें जहां पर आपके मार्क्स ज्यादा है, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो। बिल्कुल भी किसी ऐसे टीचर को देख करके आप वैकल्पिक विषय का चुनाव ना करें जो उसी वैकल्पिक विषय को पढ़ा रहा हो। याद रखना इस बात को। अगर कोई भी, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, इसे आप एकदम प्रैक्टिकल समझें। अगर कोई व्यक्ति हिंदी साहित्य पढ़ा रहा है तो उसके लेक्चर को सुनकर के हिंदी साहित्य मत ले लेना। अगर कोई पब्लिक एड पढ़ा रहा है तो पब्लिक एड उसे सुनकर के मत ले लेना। कोई दर्शन शास्त्र पढ़ा रहा है तो दर्शन शास्त्र उसे पढ़ के उसे सुनकर उसका लेक्चर सुन लिया और वाह वाह करने लगे, उसे करके मत ले लेना, क्योंकि ऐसे फंस जाओगे कि आईएएस तो छोड़ो सिलेक्शन होना भारी हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं तरीका क्या है आपका चुनाव का, जो मैंने आपको बताया, पेपर डाउनलोड करना है, उसको 2-3-4 दिन लगाना है, पीछे रिसर्च करना है कि 300 प्लस मार्क्स यूपीएससी एस्पायरेंट इन ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम ऐसे डालना है। और जो भी लोग होंगे उनके नाम आ जाएंगे और उन्हें आप देख लेना कि भाई किस किस के मार्क्स कितने आए हुए हैं, उन्हें लिख लेना। एक थोड़ा सा काम करना यार, दुनिया सुन के मत ले लेना कि फलाने सर ने ऐसा बोला है, उनकी तो बड़ी ख्याति है तो वो कोई झूठ थोड़ी नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, ये गलत है तरीका, बिल्कुल गलत तरीका है। इस पर जाकर के आपको अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव नहीं करना है। वैकल्पिक जो विषय है उसके चयन करने के पीछे का जो तर्क है, उसका परीक्षण आपको कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। जैसा कि वो कार्य करना है, डाउनलोड कर लेना है और देखना डाल डाल करके हिंदी मीडियम से कितने लोगों के किस वैकल्पिक विषय को लेकर के 300 प्लस मार्क्स आए हैं,
ठीक है, अपनी रुचि, वैकल्पिक विषय का चयन का आपको वास्तविक आधार क्या होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया है कि हिंदी साहित्य का जो चुनाव है वो आपको क्यों करना है, क्योंकि यहां पर मैं आपको 3-4 हजार रुपए में बेहतरीन तरीका से पूरे गाइडेंस के साथ में व्हाट्सएप पर आपको ले लूंगा। जो लोग मेंबर बनेंगे उन लोगों को व्हाट्सएप पर लेकर के वह हिसाब उसी तरीका से गाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज भी उनसे लगवाएंगे और उसका हम देखेंगे भी कि किस तरीका से आप लिखते हैं। ठीक है, ये सारे लेकर के हम साथ चलेंगे। और दूसरा है कि आपको कहीं पे भी 20-30-40 हजार खर्च करने की जरूरत नहीं है, 1-to-1 कॉन्टैक्ट रहेगा। आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं उसका आपको वैलिड आंसर करूंगा। ये हम लेकर के चलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। इसीलिए आप हिंदी साहित्य का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का मैंने आपको बता दिया क्यों एक विषय ऐसा है। अब कुछ अफवाहें जो मैंने आपको बताई है कि वैकल्पिक विषय हट जाएगा। एक तो यही अफवाह थी कि भाई वैकल्पिक विषय हटने वाला है तो आप अभी वैकल्पिक विषय की तैयारी ना करें, और भी बहुत सारे अफवाह हो सकते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या है, एक ये है कि भाई ये विषय जो है ना, इसमें आपको पोयम याद करनी पड़ेंगे। ऐसा लोग कहते हैं कि लंबी लंबी पोयम होंगी वो आपको याद करनी पड़ेंगी, बिल्कुल गलत है। आपको किसी भी जो लाइन होती है उसकी लास्ट की 2 लाइन या 3 लाइन, अब देखो यार जब हम पढ़ेंगे ना, अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर आएगा इस पे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी किताब आपको पढ़ना है और किस तरीका से पढ़ना। इसको लेकर के एकदम झूठ है ये कि इसमें आपको जब पढ़ते हैं ना, आप 2-4 लाइन तो खुद ही याद हो जाती है, तो लाइन याद नहीं करनी उसमें। तो इसे लेकर के बिल्कुल भी नहीं डरना, कुछ भी आपको लंबी लंबी लाइनें याद नहीं करनी, कुछ काव्य शास्त्र आपको याद नहीं करना। आसान विषय है, यहां पर कराऊंगा एकदम बढ़िया तरीका से, इसे हम करके चलेंगे, कोई भी परेशानी आपको आने वाली है नहीं। तो इस तरीका की जो अफवाहें थी जो मैंने आपको बताया, ठीक है, नंबर खूब आते हैं। तीसरा एक चीज और है, लोग ये कहते हैं कि अगर आप हिंदी साहित्य लेते हैं, अगर आप हिंदी साहित्य लेते हैं तो आपकी जो राइटिंग है ना वो साफ होनी चाहिए, है ना। आप मोती से लिखें, ये एकदम गलत है। आपकी जो राइटिंग है मैं आपको बता दूं कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसे सामने वाला पढ़ सके, है ना, पढ़ने में आती हो। समझ रहे ना आप? आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, जो पढ़ने में आती हो, जो आप लिखे मैं उसे पढ़ लूं। ऐसा ना हो कि आप भी ना पढ़ पाए उसे लिखे को, इस तरह की राइटिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए, यानी कि जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, वर्तनी की जो अशुद्धियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप जो शब्द लिखते हैं उसमें ज्यादा गलती ना हो। ये ना हो कि एक लाइन आपने लिखी उसमें 5-6 शब्द ही गलत लिख दिया, ठीक है। और वो कुछ ऐसे शब्द हैं, वो मैं यहाँ पे लिखवाता हुआ चलूंगा कि भाई ये विशेष शब्द है, 50-100 शब्द हैं, उनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको लिखने में गलती नहीं होने वाली, ठीक है। वो हम एक लेक्चर आएंगे, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, और अगर आप उन्हें ध्यान रखते हैं तो लिखने में आपको गलती नहीं होगी। तो बिल्कुल भी इसे लेकर के चिंता ना करें, ठीक है, कि हिंदी साहित्य में आपको बहुत अच्छी राइटिंग आपकी होनी चाहिए, इस तरीका की बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके लिए हिंदी साहित्य कैसा होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हिंदी पढ़नी आती हो आपसे और हिंदी लिखनी आती हो, ठीक है, इतनी योग्यता आपकी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में आपका कोई बैकग्राउंड हो इसीलिए आप हिंदी लें, या हिंदी माध्यम से है तभी आप हिंदी लें, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी माध्यम से हैं, ठीक है, इंग्लिश से है, हिंदी से है या उर्दू से, किसी भी माध्यम से है, इसका फर्क नहीं पड़ेगा, आप हिंदी ले सकते हैं क्योंकि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता इसमें नहीं है। बस आपका कोई बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है, आपका कोई ऐसा नहीं कि हिंदी साहित्य का कोई पीएचडी आपका बैकग्राउंड हो तभी आप लें, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें बैकग्राउंड की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, ठीक है। दोनों पेपर, 2 पेपर होते हैं इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रश्न पत्र फर्स्ट और दूसरा होता है प्रश्न पत्र सेकंड, ठीक है। और उसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, यानी कि ये तो नेक्स्ट, और उसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है, कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है, ये हम देखेंगे। और उसके बाद में हम जो है, अगर आपके कुछ डाउट्स आएंगे, मैं आप अगर कमेंट करते हैं तो उनका आंसर करूंगा, नहीं तो फिर हमारा लेक्चर 1 से शुरू हो जाएगा। तो के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार।